श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन पड़ रही है अष्टमी की तिथि। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी एक ऐसा दिन है जिस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिलन होता है। और केवल इन दोनों का ही मिलन नहीं होता है, 64 योगिनियाँ हमारे महादेव से मिलने आती हैं। देखिए, यदि आपके जीवन के जो दुख हैं वह खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, एक के बाद एक दुख जीवन में आता ही रहता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको मात्र 108 बिंदी वाला चमत्कारिक उपाय इस सोमवार की अष्टमी पर करना है। आपके जो दुख हैं वह आपके आसपास भी नहीं रहेंगे, जीवन से आपके जो भी दुख हैं वह समाप्त होंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन के जो भी दुख हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में दुख जो हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रहे, यानी कि एक के बाद एक जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं, या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। आपने सब कुछ करके देख लिया है, पशुपतिनाथ व्रत भी आपने कर लिए हैं, यानी कि आप उपाय कर करके थक चुके हैं, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो इस बार इस सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय करके जरूर देख लेना। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। देखिए, लाल चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मात्र आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र ये 3 सामग्रियाँ लेकर के आपको इस सोमवार की अष्टमी पर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, यानी कि शिवलिंग के पास। यह उपाय आप इस सोमवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको शिव और शक्ति का नाम लेना है, यानी कि यह जो उपाय है विशेषकर आपको शिव शक्ति के नाम से ही करना है। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है उससे आपको तोड़ लेनी है। और इस डंडी को तोड़ने के बाद आपके पास जो लाल चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे एक लेप के रूप में तैयार करना है। अब इस लाल चंदन में आपको ये जो डंडी है बेलपत्र की, इससे आपको डुबोना है और जो आपके पास बेलपत्र है इस पर आपको एक एक बिंदी लगानी है, यानी कि इस डंडी से आपको बेलपत्र पर कुल 108 बिंदियां लगानी है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक बिंदी लगानी है। और ये जो 108 बिंदियां हैं, प्रत्येक बार आपको ये जो डंडी है लाल चंदन के अंदर डुबोनी है, इसके बाद आपको एक बिंदी लगानी है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय प्रत्येक बार इस डंडी को चंदन में डुबो करके ही बिंदी लगानी है। और जब भी आप 108 बिंदियां लगाएंगे तो आपको बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर बिंदियां लगानी है। कुल मिलाकर के आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर मिलाकर के 108 बिंदियां लगानी है। और बेलपत्र पर प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और ये सभी बिंदियां आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगानी है। अब बेलपत्र को आपको जिस जगह से बेलपत्र की तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं वहां से पकड़ना है और इस बेलपत्र को आपको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जो है माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, पत्ती वाला भाग रहेगा शिवलिंग की तरफ। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र स्पर्श करवानी है। तो माता अशोक सुंदरी से आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है उसे परिपूर्ण करने की कामना करते हुए यह बेलपत्र आपको वहां से उठानी है और इस बेलपत्र को इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। मात्र इतना सा उपाय कर लेना, अगली अष्टमी आने से पहले आपकी जो मनोकामना होगी वह निश्चित ही महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन माताओं बहनों को करना है जिस नारी के जीवन में कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए
कि उनकी जो आंखों के आंसू हैं वह सूख ही नहीं पा रहे हैं, जीवन में जो कष्ट हैं वह खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, घर वाले हमेशा ताने देते रहे। तो जिन भी नारियों के जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो उन्हें यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक अक्षत यानी कि चावल का दाना लेना होगा जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि पूर्ण अक्षत आपको लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक लाल पुष्प लेना है, लेकिन आपको पूरा लाल पुष्प नहीं लेना है, केवल आपको लाल पुष्प की एक पंखुड़ी लेनी है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सोमवार की इस अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से आधा लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और शेष जो आधा लोटा जल है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब जल इस प्रकार से अर्पित करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक चावल का दाना, एक जो आप पंखुड़ी लेकर के आए हैं लाल पुष्प की, उसे रखना है। और इसी के साथ में एक जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और इस प्रकार से हाथ में रखने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसकी विनती आपको महादेव से करनी है। और ये जो तीनों सामग्रियां हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर, जहां जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर एक साथ आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जब भी आप ये जो सभी सामग्रियां समर्पित करेंगे तो इनमें से बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा और चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। समर्पित करते समय आपको 3 नामों का वहां पर उच्चारण करना होगा। पहला आपको माँ मालिनी का स्मरण करना है, दूसरा आपको माँ गोरा का स्मरण करना है और तीसरा आपको माँ आदि शक्ति का स्मरण करना है। तो ये तीनों नाम आपको स्मरण करते हुए जो ये तीनों सामग्रियां हैं आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। आपके जीवन से जो सारे दुख हैं वह समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। देखिए, अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए, लंबे समय से यदि आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। चावल के जो दाने आप लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए, पूर्ण अक्षत आपको लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में सोमवार की इस अष्टमी पर। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो पीला चंदन लेकर के आए हैं उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है और पीले चंदन को आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के शिवलिंग का लेपन इस चंदन से करना है, यानी कि आपको केवल शिवलिंग का लेपन पूरे पीले चंदन से करना है। अब आपको 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ में लेना है और आपके घर में जीवन में जो भी धन संपदा की समस्या चल रही है, आपके घर में धन संपदा की बरकत हो, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी न हो, जीवन में धन संपदा और ऐश्वर्य की कमी न हो। ध्यान रखें, जब भी आप ये 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ में लेंगे तब आपको सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना। सोमेश्वर महादेव का स्मरण जब भी आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, चंद्रदेव की शीतलता भी आपके जीवन में आती है। यदि आपका मन बेचैन रहता है, बहुत अधिक अशांत रहता है, तो आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तो देखिए, आपको ये जो 108 चावल के दाने हैं इन्हें ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर देने हैं। अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।